ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा थोड़ी ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना आपका अपना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति में, वो चल रहा था संगीत की जो शैलियां हैं उनके बारे में आज वापस से हम चर्चा करने वाले। देखिएगा, राजस्थान की लोक गायन की जो शैलियां हैं, शैलियां हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो संगीत घराने चल रहे थे और उन घरानों के अंदर हमने देखा था कि मांड गायन, और उसके बाद जो जयपुर घराना, देखिएगा हम बात कर रहे थे जयपुर घराने की, और जयपुर जो घराना था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घराने थे। उनमें से देखिएगा आज की जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलादिया खां का घराना। देखिएगा, नाम से ही प्रतीत होता है कि अलादिया खां घराना। देखिए दोस्तों, एक होती शैलियां, संगीत की शैलियां। शैलियों का अर्थ यहां पर कहीं ना कहीं विधि से है कि कौन सी शैली में, या फिर यूं कहें कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से गायन किया जाता है, वो तो हुई शैलियां। लेकिन इन संगीत के अंदर यूं कहेंगे संगीत के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है उन्हें हम यहां पर एक शब्द दिया है घराना। तो देखिएगा, अलादिया खां घराना, इस घराने के जो प्रवर्तक हैं वो स्वयं कौन है? अलादिया खां है। इनका जन्म टोंक में हुआ था और इनकी जो कर्म भूमि है वो है मुंबई। यानी इन्होंने अपना जो काम किया है, इन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया है वो कहां पर किया है? मुंबई में किया है। लेकिन इनका जो संबंध है वो कहां से है? राजस्थान से है, और राजस्थान के नवाबों के शहर टोंक से है। फिर देखिएगा, अलादिया खां को माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अलादिया खां को क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। फिर देखिएगा, अलादिया खां का घराना का जो अन्य और कोई कलाकार है वो हुए हैं किशोरी अमोणकार। याद रखिएगा, किशोरी अमोणकार। देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा, अलादिया खां घराना, इसका संबंध कहां से है? तो देखिएगा, इसका सीधा सीधा संबंध है जयपुर घराने से। याद रखिएगा, कहां से है? जयपुर घराने से ही। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा ये बनेगा कि अलादिया खां घराने का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो स्वयं कौन माने जाते हैं? अलादिया खां स्वयं माने जाते हैं। इनको एक शब्द की उपाधि दी गई, वो है माउंट एवरेस्ट ऑफ द म्यूजिक की क्या दे रखी है? उपाधि दे रखी है। नेक्स्ट देखिएगा, अतरौली घराना। नाम याद रखिएगा, अतरौली घराना। होता क्या है कि आपने एक शैली सुनी होगी, संगीत, हवेली संगीत। हवेली संगीत मुगल शासकों में एक सड़की व्यक्ति हुआ था जिनका नाम था औरंगजेब। याद रखिएगा, एक शासक हुए हैं औरंगजेब, है ना। बिल्कुल सटकीले थे ये, एक शासक थे। इन्होंने जहां पर भी जो चित्रकारी देखी थी उस सभी चित्रकारियों पे क्या करवा दी थी? पेंटिंग करवा दी थी, है ना। पुतवा दिया था, दीवारों को क्या कर दिया था? पुतवा दिया था। जितने भी दरबार में संगीतज्ञ थे, आसपास जो भी थे, उन सभी कलाकारों को दरबार से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। जब निष्कासित किया था तो देखिएगा, वहां के कलाकार राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में आने के बाद यहां पर देखिएगा एक तो एक शैली उत्पन्न होती है, एक शैली स्थापित होती है, पैदा होती है, जिसका नाम था हवेली संगीत। क्या नाम था? हवेली संगीत। और एक घराना यहां पर एक स्थापित होता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? अतरौली घराना। देखिएगा, जब औरंगजेब अपने दरबार में संगीत प्रेमियों को क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं। उस समय ये राजस्थान आते हैं और यहां आकर संगीत की एक नई क्या बसाई थी? दुनिया बसाई थी। याद रखिएगा कि ये जो संगीतज्ञ हैं इन्होंने सोचा कि जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ राजस्थान से क्या करेंगे? इस राजस्थान की भूमि से हम हमारी संगीत की नई दुनिया शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहां आकर के इन्होंने नई दुनिया स्थापित की और अतरौली और अलादिया घराना क्या किया था? स्थापित
किया था। तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का संबंध किस संगीत घराने से है, तो याद रखिएगा अतरोली से है और कहां से है, अलादिया से है। लेकिन औरंगजेब का संबंध किस संगीत शैली से है, तो याद रखिएगा हवेली संगीत से। देखिएगा अतरोली घराने के प्रवर्तक साहब खां और अलादिया खां, साहिब खां और अलादिया क्या है, इनके प्रवर्तक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख कलाकार हरि सिंह जोधपुर, इन्हें पत्थर पिघलाने वाले क्या कहा जाता है, संगीतकार कहा जाता है। यानी ये इतना खतरनाक गाते मेरे लाडलों कि पत्थर भी क्या हो जाए, पत्थर दिल भी एक बार तो मोम जैसा हो जाए, अर्थात पत्थर भी पिघला देते हैं। ऐसे कौन है, हरि सिंह है ना। ऐसे हरि सिंह कहां के हैं, जोधपुर के हैं, मारवाड़ के, याद रखिएगा मारवाड़ के हैं, है ना। इनकी इतनी मीठी आवाज है कि पत्थर भी क्या बन जाएगा, पत्थर भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। फिर देखिएगा मानतोल खां, नाम क्या है, मानतोल खां, रुलाने वाले फकीर, इतना शानदार गाते हैं, है ना। इतना दुख भरा इनकी आवाज, देखिएगा इनकी आवाज इतनी दुख भरी, अर्थात सैड सॉन्ग इतने खतरनाक गाते हैं कि ये क्या करते हैं, रुला देते हैं, दर्शकों को क्या कर देते हैं, रुला देते। तो यहां से देखिएगा दो प्रश्न तैयार होते हैं कि पत्थर पिघलाने वाले जो कलाकार हुए हैं वो कौन हुए हैं, हरि सिंह जोधपुर। रुलाने वाला फकीर किसको कहा जाता है, मानतोल खां को कहा जाता है। इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका संबंध तो है अतरोली घराने से ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा नोट, अतरोली घराना मूलते यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, मूलते कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देखिएगा डागर घराना जयपुर, डागर घराना कहां का है, जयपुर का। ये ध्रुपद गायकी का घराना है। याद रखिएगा कि ध्रुपद जो गायकी थी वो एक प्रकार से शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है। याद रखिएगा कि जो ध्रुपद जो गायकी है वो शास्त्रीय संगीत की क्या है, प्राचीन शैली है। इसी के अनुरूप एक घराना है जिसका नाम क्या है, डागर घराना। याद रखिएगा डागर घराना। संबंध कहां से है, जयपुर से है। याद रखिएगा संबंध कहां से है, जयपुर से। राम सिंह द्वितीय के समय, याद रखिएगा जो जयपुर के महाराजा हुए हैं राम सिंह द्वितीय के समय ये घराना क्या होता है, विकसित होता है। एक चीज गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी संगीत आप पढ़ेंगे, संगीतकारों को जब पढ़ेंगे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी राजा का नाम लिया जाता है तो वो राजा कौन होते हैं, राम सिंह द्वितीय होते हैं। यानी यहां पर यूं कहेंगे कि संगीत को सबसे अधिक श्रेय देने वाले व्यक्ति अगर राजस्थान में कोई हुए हैं तो वो कौन हुए हैं, राम सिंह द्वितीय हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं संगीत घराना। देखिएगा घराना अपना चल रहा था डागर घराना, है ना। डागर घराने के जो प्रवर्तक है वो कौन है, बेहराम खां डागर। याद रखिएगा कौन है, बेहराम खां डागर, जिनका संबंध कहां से है, जिनका संबंध तो कहां से है, जयपुर से है। याद रखिएगा। और प्रमुख कलाकार गिरधरनाथ पांडे, गिरधरनाथ पांडे डागर घराने की का पहला ध्रुपद गायक, यानी सबसे पहले गाने वाला, ध्रुपद गायकी में गाने वाले अगर व्यक्ति हुए हैं इस घराने में वो कौन हुए हैं, गिरधरनाथ पांडे। फिर देखिएगा तानसेन पांडे, जाकिरुद्दीन, फैयाजुद्दीन, ये दोनों ही एक साथ गाते हैं। जुगलबंदी इनकी इतनी खतरनाक है कि इनको क्या कहा जाता है, जुगलबंदी के जनक कहा जाता है। जुगलबंदी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किस किस को कहा जाता है, तो देखिएगा जाकिरुद्दीन और फैयाज अली। देखिएगा फिर है रहीमुद्दीन, रहीमुद्दीन, ये सभी कलाकार किसके हैं, ये डागर घराने के। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर।
अब बात करते हैं मथुरा घराने की, बात करते हैं मथुरा घराने की। देखिएगा मथुरा कहां पर है, यूपी के अंदर है। प्रवर्तक मेहताब खां, प्रवर्तक कौन है, मेहताब खां। इस घराने में कृष्ण भगवान से संबंधित क्या होते हैं, संगीत गाए जाते हैं। यानी इनका संबंध किससे हो जाएगा, हवेली संगीत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, हवेली संगीत से। देखिएगा हवेली संगीत जहां जहां भी आ जाए, इसका मतलब ये हुआ इनका संबंध कौन से संप्रदाय से हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय से हो जाएगा। याद रखिएगा इनका संबंध किससे हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय से हो जाएगा। ये ब्रज क्षेत्र का क्या कहलाता है, घराना कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है ना। देखिएगा मथुरा घराना, मथुरा कहां पर है, यूपी के अंदर है। वृंदावन मथुरा है ना। ब्रज क्षेत्र का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ब्रज क्षेत्र का क्या कहलाएगा, घराना कहलाएगा। और ब्रज के अंदर कौन है, भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण के यहां पर देखिएगा एक इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हवेली, ठाकुर जी की हवेली। कौन सी हवेली, ठाकुर जी की हवेली, ठाकुर जी की हवेली। याद रखिएगा ठाकुर जी की हवेली किसके लिए कहा जाता है, कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका संबंध किस से, संगीत से हो जाएगा, हवेली संगीत से हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा राजस्थान के अंदर हवेली संगीत कहां का प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध। याद रखिएगा कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का। नेक्स्ट देखिएगा मेवाती घराना, मेवाती घराना, मेवाती घराना। देखिएगा मेवाती घराना, मेवात क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो देखिएगा राजस्थान के अंदर ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी इलाका भरतपुर, अलवर, धौलपुर और डीग वाला, ये वाला क्षेत्र कहलाता है मेवात। देखिएगा यहां पर एक जाति रहती है जिसका नाम है मेव जाति, मेव जाति। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात क्षेत्र कहा जाता है। देखिएगा मेवात घराने की जब बात करेंगे, यहां के जो प्रवर्तक हुए हैं वो जोधपुर के हैं। कहां के हैं, जोधपुर के, जिनका नाम क्या है, नजीर खां। क्या नाम है, नजीर खां। इस घराने में ध्रुपद गायकी और ख्याल गायकी का क्या होता है, प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा कि ख्याल भी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, मेवात की क्या है, ख्याल प्रसिद्ध है। ख्याल जो है एक नाटक का क्या है, रूप है। देखिएगा नजीर खां, जसवंत सिंह, और ये दोनों ही जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी थे। देखिएगा ये जो नजीर खां है, गायक कौन है यहां पर, कलाकार नजीर खां। और नजीर खां किन के दरबार में रहते हैं, तो ये रहते हैं जसवंत सिंह के दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में। और जसवंत सिंह कहां के शासक हैं, जोधपुर के शासक है। कहां के शासक हैं, जोधपुर के। लेकिन इनका संबंध किस घराने से है, मेवाती घराने से। यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। दरबार है जोधपुर का, लेकिन घराना क्या है, मेवाती घराना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं मेवाती घरानों की प्रमुख कलाकारों की। देखिएगा मोतीराम, ज्योतिराम, जसराज। याद रखिएगा मोतीराम, ज्योतिराम और जसराज, ये तीनों ही किससे संबंध रखते हैं, मेवाती घराने से रखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों मेवाती घराने की अगर बात करेंगे तो मेवाती घराने को संरक्षण कौन देते हैं, जसवंत सिंह देते हैं। और जसवंत सिंह के दरबार में एक कलाकार रहता है जिसका नाम क्या है, नजीर खां है। और वो प्रवर्तक किसके माने जाते हैं, मेवाती घराने के माने जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं रंगीला घराना, रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। देखिएगा रंगीला घराना, रंगीले घराने की अगर हम बात करें तो देखिएगा रंगीला घराना कहा जाता है जोधपुर घराने को। कौन से घराने को, जोधपुर घराने को। अर्थात मारवाड़ घराने को क्या कहा जाता है, रंगीला घराना कहा जाता है। देखिएगा जनक है रमजान खां, जनक कौन है, रमजान खां। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा रंगीला घराना कहां है, रंगीला घराने का संबंध किससे है, क्या जयपुर में है, मेवात में है ना, या फिर यूं कहें कि मेवाड़ के अंदर है। लेकिन देखिएगा रंगीला घराने का संबंध किससे है, जोधपुर से है। फिर देखिए ये इमाम बख्श के भी क्या थे, शिष्य हैं। ये इमाम बख्श के भी क्या कहलाते हैं, शिष्य कहलाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली घराना, दिल्ली
घराना। हम राजस्थान पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर एक घराना आया जिसका नाम क्या है, दिल्ली घराना। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है, नियामत खां, जिनको और क्या कहा जाता है, सदारंग खां, याद रखिएगा। अन्य नाम सदारंग घराना, तान रस घराना, याद रखिएगा, तानसेन नहीं है, तान रस घराना। यानी दिल्ली घराने को और क्या कहा जाता है, देखिएगा, दिल्ली घराना। जिसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तान रस, ये देखिएगा, तान रस घराना। और क्या है, सदा रंग, है ना, मोहे रंग दो, है ना, याद रखिएगा, सदा ही रंग दो, सदा ही क्या दो, रंग दो, है ना। और क्या क्या हो जाता है, तान रस, ऐसी तान, इतना रस, है ना। ऐसा कौन सा घराना है, दिल्ली का घराना है, दिल्ली दिल वालों की है। देखिएगा यहां पर क्या मिलेगा आपको, सदा रंग और तान रस, ये तीनों ही एक ही है। जिसके संस्थापक कौन है, नियामत खां है। कौन है, नियामत खां। और नियामत खां कोई और क्या कहा जाता है, सदारंग खां भी कहा जाता है। देखिएगा दिल्ली घराने का जो विकास है वो किसके समय माना जाता है, मोहम्मद शाह के समय माना जाता है। यानी किस शासक के समय का माना जाता है, तो याद रखिएगा वो शासक हो जाएंगे मोहम्मद शाह के समय माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा बात करेंगे प्रमुख संगीतज्ञ। देखिएगा हमने अभी तक पढ़ा है, एक तो राजस्थान में प्रमुख संगीत शैलियां, संगीत शैलियां। देखिएगा क्या पढ़ी है, संगीत शैलियां, जिसके अंदर हमने 7 प्रकार की गायकियां पढ़ी है। 7 प्रकार की क्या पढ़ी है, गायकियां पढ़ी। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रमुख संगीत घराने, यानी इंस्टीट्यूट कहां कहां है, कहां कहां संगीत सिखाया जाता था, है ना, और किस किस शैली में गाया जाता था वो भी पढ़ा था, और घराने पढ़े हैं। अब जो तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसी का भाग, वो रहेगा प्रमुख संगीतज्ञ। देखिएगा तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः, राजस्थान के अंदर यहां पर कौन कौन से संगीतकार हुए हैं जिनका सीधा सीधा संबंध संगीत से था, इन संगीतज्ञों को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले चर्चा करते हैं मांगी बाई की। मांगी बाई, देखिएगा मांगी बाई का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में मांगी बाई आपको राजस्थान के अंदर, राजस्थान की कला संस्कृति में 2 मांगी बाई याद रखनी। कितनी मांगी बाई, 2 मांगी बाई। देखिएगा मांगी बाई, मांगी बाई, देखिएगा मांगी बाई, मांगी बाई। एक एक चीज को यहां क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कला संस्कृति है जिसमें हवा नहीं लगती, प्रश्न कहां से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। देखिएगा मांगी बाई, एक मांगी बाई जिसका संबंध कहां से है, प्रतापगढ़ से है। और एक मांगी बाई है जिनका संबंध है पादरला गांव पाली से। देखिएगा पादरला गांव पाली से, याद रखिएगा। एक मांगी बाई जिनका संबंध कहां से है, प्रतापगढ़ से है। ये देखिएगा ये जो मांगी बाई है, प्रतापगढ़ वाली मांगी बाई, इनको ये क्या है, संगीतज्ञ है। याद रखिएगा ये क्या है, गायक है। दोनों ही कलाकार हैं, दोनों ही क्या है, कलाकार है। लेकिन एक गायक है और एक है नृत्यकार। याद रखिएगा एक क्या है, नृत्यकार, और एक क्या है, गायक है। इनका संबंध प्रतापगढ़ से है और इनका संबंध कहां से है, पादरला गांव पाली से है। देखिएगा दोस्तों ये जो मांगी बाई है, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का जो राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये किसने गाया था, मांगी बाई ने गाया था। देखिएगा इधर जो मांगी बाई है पादरला गांव पाली, नृत्यकार है, तो किसी ने किसी
नृत्य विशेष पर नृत्य करती होगी, है ना। तो देखिएगा इनके लिए एक नृत्य याद रखना है, तेहरे ताली, तेहरे ताली नृत्य, है ना। कौन सा नृत्य है? तेहरे ताली नृत्य। दोस्तों याद रखिएगा इनके लिए विशेष क्या है, इन्होंने एक बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए सबसे पहले कौन सा नृत्य किया था? तेहरे ताली नृत्य किया था। वो कौन थी? मांगी बाई थी। याद रखिएगा, याद ऐसे रखेंगे कि तेरे ताली पादरला गांव पाली, और इधर जो एक गायिका है ना, एक क्या है? गायिका है, जिनका नाम क्या है? मांगी बाई। इनका संबंध कहां से है? प्रतापगढ़ से है। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे कला संस्कृति को तो कहीं ना कहीं कला संस्कृति आपको क्या होगी? इजी होगी। देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये देखिएगा मांगी बाई। जब हम मांगी बाई की बात करते हैं तो देखिएगा जन्म प्रतापगढ़ में, इनके जो पिता है वो कौन है? पिता है कमल राम। कौन है? कमल राम। और पिता ही क्या है? गुरु है। पिता ही क्या है? गुरु है। इसका मतलब ये हुआ कि पिता भी क्या थे? एक गायक थे, यानी संगीतज्ञ थे। पति राम नारायण शैली, मांड गायन शैली की क्या है? कलाकार है। अर्थात इन्होंने किस शैली के अंदर गायन किया था? वो किया है मांड गायन में। अन्य नाम राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिल्ला बाई। देखिएगा यहां से फैक्ट पकड़िएगा कि इन्हें राजस्थान की दूसरी क्या कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई कहा जाता है। देखिएगा देखिएगा राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिल्ला बाई, अल्लाह जिल्ला बाई। याद रखिएगा राजस्थान की अल्लाह जिल्ला बाई क्यों कहते हैं? देखिएगा कौन थी अल्लाह जिल्ला बाई? देखिएगा अल्लाह जिल्ला जो बाई है वो है बीकानेर से। याद रखिएगा कहां से है? बीकानेर से। और ये जो अल्लाह जिल्ला बाई है वो भी कौन है? एक संगीतज्ञ। याद रखिएगा कौन है? एक संगीतज्ञ है जिन्हें 2012 के अंदर क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। माफ करिएगा, राजस्थान रत्न दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने सर्वाधिक बार राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम, पधारो नी मारे देश, पधारो नी मारे देश। देखिएगा इसे सबसे अधिक बार किसने गाया है? अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया है। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहली बार गाया किसने गाया? तो याद रखिएगा मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था? मांगी बाई ने। और ये मांगी बाई का जन्म कहां होता है? प्रतापगढ़ में होता है। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिल्ला बाई कहा जा रहा है। देखिएगा इन्हें राजस्थान की दूसरी क्या कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई कहा जाता है। देखिएगा इस मांगी बाई को कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे वो देखिएगा। पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा 1994 में राजस्थानी भाषा अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। फिर देखिएगा 2008 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वो भी किसे दिया गया था? वो दिया गया है मांगी बाई को। याद रखिएगा मांगी बाई। इनका संबंध मेवाड़ से है। कहां से है? मेवाड़ से है। जन्म कहां होता है? प्रतापगढ़ में होता है। 2009 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मांगी बाई को कितने अवार्ड दिए गए थे? 3 दिए गए थे। एक दिया गया था 1994 में,
2008 में और 2009 में। एक दिया गया राजस्थानी भाषा अकादमी पुरस्कार, एक दिया गया है राजस्थानी संगीत नाटक पुरस्कार और एक दिया है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सबसे अधिक इंपोर्टेंट ये वाला है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इन्हें कब दिया गया था? 2009 में दिया गया है। नोट देखिएगा, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी मारे देश पहली बार मांगी बाई ने गाया था। इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके सामने है चंपा मेथी, है ना। बहुत ही राजस्थान में अच्छा नाम किया है चंपा मेथी। ये चंपा मेथी एक नहीं है, ये दोनों जने हैं, है ना। कितना अच्छा होता है जब पति और पत्नी का एक ही फील्ड हो, है ना। तो देखिएगा यहां पर नाम आया है चंपा मेथी। पश्चिमी राजस्थान में इन दोनों पति पत्नियों ने अच्छा क्या किया है, नाम किया है। इनकी जोड़ी क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। गांव आगोलई गांव जोधपुर ग्रामीण, याद रखिएगा इनका संबंध किस गांव से है? आगोलई, आगोलई। और गांव कहां पर है? ग्रामीण जोधपुर के अंदर है। चंपा पति है और मेथी क्या है? पत्नी है। शानदार गाते हैं ये, क्या गाते हैं? शानदार गाते हैं। एक बार कभी सुनना आप, देखिएगा। नेक्स्ट है मुन्ना मास्टर। अब आ रहे हैं आपके सामने, कौन आए? मुन्ना मास्टर। देखिएगा वास्तविक नाम रमजान खां, यानी इनका नाम क्या है? रमजान खां। लेकिन इनको संगीत की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? मुन्ना मास्टर के नाम से। किस नाम से? मुन्ना मास्टर, है ना। संबंध है बगरू, और बगरू कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। पुरस्कार पद्मश्री कब दिया गया था? 2020 में। हाल ही में क्या दिया गया है? 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया था? मुन्ना मास्टर को दिया गया है, मुन्ना मास्टर। तो देखिएगा मुन्ना मास्टर एक तो पुरस्कार के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका संबंधित क्षेत्र पूछा जा सकता है दोस्तों, कि संबंधित क्षेत्र कहां है? बगरू है। क्या है? बगरू है। नेक्स्ट देखिएगा जगजीत सिंह। इनका नाम भला कौन नहीं जानता? जगजीत सिंह, है ना, गजल गायक। देखिएगा ये गजल, भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीत के क्या हैं? गायक हैं। इनका जन्म फरवरी के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म कब होता है? फरवरी के अंदर। और कहां पर हुआ था? श्री गंगानगर में हुआ है। कहां हुआ है? श्री गंगानगर में। इनकी गायन शैली के अंदर पंजाबी और हरियाणा की क्या मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। पुरस्कार राजस्थान रत्न 31 मार्च 2012 में इनको दिया गया था। ये राजस्थान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? राजस्थान रत्न है। वो भी किसको मिला है? जगजीत सिंह को मिला है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो 2 एल्बम थे, एक का नाम था नई दिशा, याद रखिएगा। एक एल्बम का नाम क्या है? नई दिशा। और एक था संवेदना। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि नई दिशा और संवेदना किसके, इनका संबंध किस प्रधानमंत्री से रहा है? तो देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी से रहा है। इन दोनों एल्बमों में कार्य करने वाले व्यक्ति अगर राजस्थान से कोई हुए हैं तो वो कौन हुए हैं? जगजीत सिंह हुए हैं। कौन हुए हैं? जगजीत सिंह हुए हैं। फिर देखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट है रमाबाई, है ना। नेक्स्ट कौन है? रमाबाई। देखिएगा मेवाड़ के महाराणा कुंभा की क्या थी? ये पुत्री है। देखिएगा इन्हें ऐसे समझे, रमाबाई, रमाबाई। देखिएगा महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा इतने महान व्यक्ति थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक हैं।
जिनको राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, पिता माना जाता है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की एक पुत्री है जिनका नाम क्या था, रमाबाई। और रमाबाई एक संगीतज्ञ थी, क्या है, संगीतज्ञ। और इन्हें वागीश्वरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वागीश्वरी। देखिएगा नेक्स्ट है रेशमा, है ना, शानदार नाम है, नाम क्या है, रेशमा, है ना। और ये राजस्थान के चूरू जिले के, देखिएगा चूरू जिले के किस गांव से बिलोंग रखती है, तो लोहा गांव की है। और जो पाकिस्तानी क्या है, गायिका है, जिनका नाम क्या है, रेशमा, याद रखिएगा नाम है रेशमा। चूरू जिले के अंदर लोहा गांव में प्रसिद्ध गीत लंबी जुदाई, है ना, आपने सुना होगा लंबी जुदाई, है ना। तो देखिएगा लंबी जुदाई वाला जो गाना है वो गाने वाली कौन हुई है, रेशमा हुई है। कौन हुई है, रेशमा। देखिएगा कौन हुई है, रेशमा हुई है। और इस रेशमा की जो गीत है, प्रसिद्ध गीत, वो क्या है, लंबी जुदाई है। पूछा क्या जा सकता है, इनका संबंधित क्षेत्र पूछा जा सकता है, क्षेत्र है चूरू और गांव का नाम है लोहा। गांव का नाम क्या है, लोहा है। नेक्स्ट देखिएगा मेहंदी हसन, नाम है मेहंदी हसन। ये भी गजल गायक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्या है, गजल गायक। और इनका संबंध कहां से है, पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी गायक है। तो फिर इनका राजस्थान से संबंध क्या है, तो देखिएगा इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। और झुंझुनू के अंदर गांव है जिसका नाम है लूणा गांव। राजस्थान के अंदर एक नदी जिसका नाम है लूणी नदी। यहां पर एक गांव है झुंझुनू में जिसका नाम क्या है, लूणा गांव। और लूणा गांव की मेहंदी याद रखनी है, क्या याद रखनी है, मेहंदी। और मेहंदी हसन जो क्या हुए हैं, गजल गायक हुए हैं, गजल गायक हुए हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है पंडित विश्व मोहन भट्ट। देखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, जन्म 12 जुलाई 1950, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष जन्म किनका होता है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का होता है। जन्म स्थान जयपुर और गुरु का नाम है पंडित रविशंकर, याद रखिएगा पंडित रविशंकर। पंडित मोहन भट्ट ने एक वीणा बनाया इनके स्वयं के हाथों के द्वारा, और उस वीणे का नाम क्या हो जाता है, मोहन वीणा। देखिएगा ये एसटीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हुए हैं, तो याद रखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने किसका आविष्कार किया है, मोहन वीणा का क्या किया है, आविष्कार किया है। देखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है वो किस राग में गाना गाते थे, गोरीमा राग। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरीमा राग का संबंध किससे है, तो विश्व मोहन भट्ट से है। तो देखिएगा इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान रत्न 2012, ग्रैमी अवार्ड 1993 और पद्म भूषण कब मिलता है, 2017 के अंदर। और पद्मश्री कब मिला था, 2002 में। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के अंदर, पंडित विश्व मोहन भट्ट। देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है जयपुर से है। इनका जन्म कब होता है, 1950 में हुआ है। फिर देखिएगा ये किसके आविष्कारक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा इन्होंने एक वीणा बनाया और उस वीणे का नाम क्या हो जाता है, मोहन वीणा हो जाता है। फिर देखिएगा इनके अवार्ड पुरस्कार, इनको भारत रत्न दिया गया, पद्मश्री दिया गया और पद्म भूषण भी दिया गया और ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, यहां पर इन दोनों की क्या है, जोड़ी है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। याद रखिएगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन शैली, शास्त्रीय गायन शैली में ये दोनों क्या करते थे, गाना गाते हैं। पुरस्कार पद्मश्री 2023। देखिएगा हाल ही में पिछले वर्ष ही इनको क्या दिया गया है, पिछले वर्ष ही क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट होने वाले दोनों भाई। देखिएगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन,
इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। कब दिया गया था? 2023 के अंदर इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और ये किस गायन शैली में गाते हैं? शास्त्रीय गायन शैली के कलाकार है। नेक्स्ट देखिएगा, अनवर खां। अनवर खां, आपने शाकर खां, भूकर खां ऐसे नाम सुने होंगे। ये सभी क्या है? मांगणियार गायक है। कौन से गायक हैं? मांगणियार। संबंधित स्थल बहिया गांव जैसलमेर। याद रखिएगा, इनका जो संबंधित स्थल है वो क्या है? बहिया गांव जैसलमेर। पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री यहां पर दिया गया है 2021 के अंदर दिया गया है। तो ये भी यहां पर इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा, इनको अवार्ड मिलता है 2021 में और अवार्ड का नाम है पद्मश्री। नेक्स्ट है मामे खां। देखिएगा, मामे खां मांगणियार गायकी, संबंधित स्थल देखिएगा सत्तू गांव जैसलमेर। याद रखिएगा, सत्तू गांव जैसलमेर। जाती है मांगणियार। फिल्में, इन्होंने यहां पर 2 फिल्मों के अंदर क्या किया है? कार्य किया है। गायन का क्या किया है? कार्य किया है। देखिए कौन कौन सी फिल्म है? सोन चिड़िया और मिर्जा नामक फिल्म में क्या किया है? गायन किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मामे खां ने कितनी फिल्मों में काम किया है? 2 में किया है। सोहन चिड़िया और मिर्जा नामक जो फिल्म है उसमें भी क्या किया? इन्होंने गायन का कार्य किया है। पुरस्कार देखिएगा, गीमा अवार्ड 2016 अर्थात बेस्ट ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के अंदर इनको क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। देखिएगा कैसे पूछा जा सकता है मामे खां। देखिएगा, मामे खां की अगर बात करें तो पूछे जा सकते हैं कि इन्होंने कौन सी फिल्म के अंदर कार्य किया है। तो आपको फिल्में याद रखनी 2। एक फिल्म होगी सोन चिड़िया, सोन चिड़ैया भी कह सकते हैं। वैसे मरुस्थल के अंदर सोन चिड़िया देखने को मिलती है। एक है मिर्जा, एक क्या है? मिर्जा। ये दो फिल्मों के अंदर काम करते, गायन कार्य करते, वो कौन थे? मामे खां थे। फिर देखिएगा, इनको अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था गीमा अवार्ड। कौन सा अवार्ड? गीमा अवार्ड। और ये कब दिया जाता है? गीमा अवार्ड। देखिएगा, गीमा अवार्ड ये दिया गया था 2016 के अंदर। याद रखिएगा, कब दिया गया था? 2016 के अंदर क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हमीर देव चौहान। देखिए, कुछ राजस्थान के ऐसे राजा भी हुए हैं जो संगीतज्ञ भी थे, है ना। राज कार्यों के साथ साथ उन्होंने गायन शैलियों का ध्यान भी रखा था, है ना। कुछ कलाकार जो राजा हुए हैं वो बड़े चित्रकारी के बड़े प्रेमी थे, तो कुछ चित्रकार भी हुए हैं। वैसे ही देखिएगा, या आपने महाराणा कुंभा का नाम सुना है, रमाबाई है ना। तो ये कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? संगीत प्रेमी। देखिएगा, हमीर देव चौहान कहां के शासक हैं? रणथंबोर के शासक है। देखिएगा, हमीर देव चौहान कहां के शासक है? रणथंबोर के। और रणथंबोर में चौहान वंश के क्या हुए हैं? शासक हुए हैं। इन्होंने श्रृंगार हार नामक संगीत ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। संगीत की क्या की है? रचना की है। तो याद रखिएगा, देखिएगा, हमीर देव चौहान कहां के शासक हैं? तो याद रखिएगा, हमीर देव चौहान रणथंबोर के चौहान शासक है, जिनके द्वारा हार नामक द्वारा, देखिएगा, श्रृंगार हार। कौन सा हार? श्रृंगार हार। देखिएगा, श्रृंगार हार नामक क्या लिखा था? नाटक लिखा था। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्या है? महाराणा कुंभा। देखिएगा, कहां के शासक है? मेवाड़ के शासक है। ठीक है, कौन से वंश के? सिसोदिया वंश के क्या है? महान शासक है। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और रसिक प्रिया। याद रखिएगा, ये प्रमुख इनकी क्या है? रचनाएं हैं, जिनका संबंध किससे होता है? संगीत से है। जिनका संबंध इन रचनाओं का किससे है? संगीत से। तो देखिएगा दोस्तों, जब हम संगीत को लेकर शासकों की बात करते हैं तो देखिएगा, प्रमुख शासक, देखिएगा, प्रमुख शासक, देखिएगा,
प्रमुख शासक। देखिएगा, जब हम प्रमुख शासकों की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। ऐसा कहा जाता है ये हमीरदेव जो चौहान है वो राजस्थान के बड़े जिद्दी व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति है? जिद्दी व्यक्ति है, अर्थात हठीले हैं। ऐसा कहा जाता है तिरिया तेल चढ़े न, है ना, यानी जो तेल है वो कितनी बार चढ़ता है? वो एक बार ही चढ़ता है। यानी जब कन्या का विवाह होता है तब तेल चढ़ाई की प्रथा होती केवल कितनी बार होती है? एक बार होती है। और काठ की हांडी जो होती है वो भी कितनी बार चढ़ती है? एक बार चढ़ती है। उसी प्रकार से हमीरदेव चौहान जो है वो केवल कितनी बार कमेंटमेंट करते हैं? एक बार ही करते हैं, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे थे हमीरदेव चौहान। देखिएगा, हमीरदेव चौहान कहां से हैं? रणथंबोर से हैं। और इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है श्रृंगारहार। क्या लिखी है? श्रृंगारहार। लेकिन क्या है ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है, याद रखिएगा। दूसरे शासक की अगर बात करें, देखिएगा, एक शासक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, जिनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है मेवाड़ से। कहां से है? मेवाड़ से। देखिएगा, मेवाड़ के राजा हैं और मेवाड़ के सिसोदिया राजा है। इनके द्वारा स्थापत्य कला के अंदर बहुत सारा कार्य किया गया था, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ के अंदर इनको मेवाड़ी चित्रकला का भी क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। देखिएगा, इनके द्वारा संगीत की दुनिया में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, देखिएगा क्या क्या लिखा? सूद प्रबंध, और एक लिखा था रसिक प्रिया। याद रखिएगा, एक क्या लिखा है? रसिक प्रिया। ये किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। और महाराणा कुंभा का संबंध किससे हो जाता है? संगीत क्षेत्र से हो जाता है। इसलिए यहां पर हमने इनको कहां पढ़ा है? संगीतज्ञों में पढ़ा है। एक और शासक की हम बात कर लेते हैं, अजमेर के चौहान शासक की, जिनका नाम था बीसल देव चौहान। याद रखिएगा, बीसल देव चौहान। इनको कहा जाता है मेरे लाडलों विग्रह राज चतुर्थ। देखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था। इनके द्वारा एक क्या लिखा गया था? नाटक लिखा गया था। वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर ये नाटक पूछा गया है। देखिएगा, नाटक का नाम क्या है? हरि केली नाटक। याद रखिएगा, हरि केली नाटक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरि केली नाटक किसने लिखा है? हरि केली नाटक लिखने वाले कौन हुए हैं? बीसल देव चौहान हुए हैं, जो किस भाषा में लिखते हैं? संस्कृत भाषा में लिखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। फिर देखिएगा, एक आ जाती है रमाबाई। कौन आ जाती है? रमाबाई। तो याद रखिएगा इन सभी को। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर एक शासक और आए हैं, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, जिनका संबंध कहां से है? जयपुर से है। संगीत प्रेमी थे। इनके दरबार में, है ना, ये इतना संगीत से इतना प्रेम करते थे कि इनके दरबार में लगभग कितने 22 संगीतकार रहते थे। इनका एक पूरा संगीतज्ञों का क्या था? एक गुट था, है ना, एक दल था जिसका नाम क्या था? गंधर्व बाईसी। एक समूह था जो किनके दरबार में रहता है? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहता है। और ये ब्रज निधि के नाम से भी क्या लिखते थे? कविताएं स्वयं लिखा करते थे। ऐसे कौन हुए हैं? ऐसे हमारे राजा हुए जिनका नाम क्या था?
प्रताप सिंह नाम हुआ है। मित्रों याद रखिएगा, ये वही प्रताप सिंह है जिनके द्वारा जयपुर के अंदर क्या बनवाया गया था, हवा महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा। इनका प्रधान संगीतकार जिनका नाम क्या है, चांद खां। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांद खां का संबंध किससे है, तो चांद खां किसके दरबारी थे, सवाई प्रताप सिंह के थे। इन्होंने अपने दरबारी देवर्षि बृजपाल भट्ट द्वारा राधा गीत गोविंद सार की क्या करवाई थी, रचना करवाई थी। देखिएगा, तो यहां इंपोर्टेंट होने वाले हैं सवाई प्रताप सिंह। देखिएगा, नाम क्या है, सवाई प्रताप सिंह। देखिए दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को, है ना, अपनी रानियों को यूं कहें गणगौर की सवारी और तीज की सवारी दिखाने के लिए एक महल बनवाया था जिसका नाम था प्यारा सा महल, हवा महल, है ना। कौन सा महल, हवा महल। यानी ये जो प्रताप सिंह है, इन्हीं के दरबार में एक दल रहता है जिसका नाम क्या हो जाता है, बाईसी गंधर्व बाईसी। क्या नाम था, गंधर्व बाईसी। और ये कविताएं लिखते थे। वो कविताएं किस में लिखते थे, किस नाम से, ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते हैं, कविताएं लिखते थे। चांद खां इनका क्या था, दरबारी कवि था। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा अनूप सिंह। और अनूप सिंह कहां के हैं, राठौड़ शासक हैं और कहां के हैं, बीकानेर के हैं। ये भी क्या है, संगीत प्रेमी है। भानभट्ट इनका प्रसिद्ध क्या था, दरबारी संगीतज्ञ है। चांद खां किनका है, तो चांद खां का संबंध किससे है, प्रताप सिंह से है ना। और भानभट्ट का संबंध किससे है, अनूप सिंह से है। देखिएगा, बात कर रहे हैं अनूप सिंह राठौड़ शासक की, जिनका संबंध है दोस्तों बीकानेर से। कहां से है, बीकानेर से। और इनका दरबारी जो संगीतकार हुए हैं वो कौन हुए हैं, भाव भट्ट हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लाखा खान। नेक्स्ट कौन है, लाखा खान। देखिएगा, लाखा खान की बात करते हैं। ये सिंधी सारंगी के क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। यानी सारंगी वादक भी है और गायन भी करते हैं। सारंगी वादक भी और गायन भी करते हैं। लेकिन कौन सी सारंगी, सिंधी सारंगी। याद रखिएगा, कौन सी सारंगी, सिंधी सारंगी। हमने वाद्य यंत्रों के अंदर देखा था कि सारंगियों के बहुत सारे क्या थे, प्रकार थे, है ना। संबंधित स्थान रानेगी गांव फलोदी, अर्थात जो लाखा खान है उनका संबंध फलोदी से है। कहां से है, फलोदी से। पुरस्कार मारवाड़ रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। एक होता राजस्थान रत्न, यहां पर एक रत्न आया जिसका नाम क्या है, मारवाड़ रत्न। तो यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है, मारवाड़ रत्न किसको दिया गया है, लाखा खान को दिया गया है। इसको दिया गया है, लाखा खान को, क्योंकि ये तो लाखों में एक व्यक्ति है। कौन है, लाखों में एक व्यक्ति। सिंधी सारंगी भी बजाएंगे और गायन भी करेंगे। ऐसे कौन हुए हैं, मारवाड़ के लाखा खान हुए। और गांव का नाम क्या है, रानेगी गांव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पंडित उदय शंकर। संबंध कहां से है, उदयपुर से है। देखिएगा दोस्तों, एक हमने पढ़ा है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनका संबंध कहां से था, जयपुर से था। जिन्होंने एक आविष्कार किया जिसका नाम है मोहन वीणा। नाम क्या है, मोहन वीणा, है ना। और यहां पर एक व्यक्ति आए जिसका नाम है पंडित उदय शंकर। उदय शंकर, तो याद रखिएगा, उदय शंकर कहां के हैं, उदयपुर के हैं। कहां के हैं, उदयपुर के। जनक भारतीय बेले के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। भारतीय बेले के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ये रविशंकर जो सितार वादक है उनके क्या है, भाई है। तो याद रखिएगा, इनका संबंध कहां से है, उदयपुर से है। आविष्कार किसका करते हैं, भारतीय बेले का करते हैं। और रविशंकर के ये क्या कहलाते हैं, भाई कहलाते हैं। रविशंकर कौन है, सितार वादक है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो। ये बहुत ही बड़ा नाम है, अमीर खुसरो। देखिएगा, इनके द्वारा कव्वाली शैली प्रारंभ की गई। कई बार आपने सुना होगा कव्वालियां जो गाते हैं, कव्वाली गाने सबसे पहले कव्वाली का जो आविष्कार करने वाले हैं वो व्यक्ति, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं, अमीर खुसरो, है ना। कौन हुए हैं, अमीर खुसरो। इनका जन्म यूपी में हुआ, लेकिन
याद रखिएगा कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, AK के दरबार में, जो कि दरबार कहां पर था, दिल्ली में था। ये देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी कवि थे, ग्रंथ। इन्होंने खजाइन उल फतू लिखा है, याद रखिएगा इन्होंने क्या लिखा था, खजाइन उल फतू लिखा है। और इनके द्वारा तबले का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा कि तबले का आविष्कार किसने किया है, तो तबले का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं, अमीर खुसरो हुए। देखिएगा संगीतज्ञों में आविष्कारों की बात करें तो मोहन वीणा, मोहन वीणा ये किसने आविष्कार किया है, तो देखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फिर बात करेंगे भारतीय बेले का आविष्कार, बेले का आविष्कार, बेल का आविष्कार नहीं, बेले का आविष्कार ये किया है पंडित उदय शंकर के द्वारा, जिनका संबंध कहां से है, उदयपुर से है। फिर देखिएगा तबले का आविष्कार, कौन सी बला, तबला, देखिएगा तबले का आविष्कार, तबले का आविष्कार ये किया है अमीर खुसरो ने। याद रखिएगा ये किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। तो याद रखिएगा कि मोहन वीणे का कौन कर रहे हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट करते हैं। भारतीय बेले का आविष्कार कौन कर रहे हैं, पंडित उदय शंकर जी कर रहे हैं, जिनका संबंध कहां से है, उदयपुर से है। तबले का आविष्कार कौन कर रहे हैं, अमीर खुसरो कर रहे हैं, जिनका संबंध दिल्ली दरबार से है। और दिल्ली में दरबार किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। सभी SSC एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा SSC टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके SSC के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आ जाती है गंवरी देवी की। देखिएगा गंवरी देवी, दोस्तों गंवरी देवी भी कितनी हुई है, 2 हुई है। और मांगी बाई भी कितनी हुई राजस्थान में, 2 याद रखनी है। देखिएगा गंवरी देवी बीकानेर, इनके पिता का नाम था बंसीलाल, पिता कौन है, बंसीलाल, और पति हुए हैं मोहनलाल। और मोहनलाल कहां के हैं, जोधपुर के हैं। अर्थात गंवरी देवी का जो विवाह है वो कहां हुआ है, जोधपुर में हुआ है। जन्म कहां हुआ है, बीकानेर में हुआ है। लेकिन ये किस शैली में गायन करते हैं, मांड गायन शैली में करते हैं। उपनाम इनको मांड मल्लिका कहते हैं। ये देखिएगा ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है, मांड मल्लिका किसे कहा गया, तो मांड मल्लिका फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, मांड मल्लिका किसे कहा जाता है, क्या मांगी बाई को कहा जाता है, क्या अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है, क्या नहीं, किनको कहा जाता है, गंवरी देवी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मांड गायन शैली में क्या करते हैं, गाते हैं। और इनका संबंध भी कहां से है, मांड क्षेत्र से। देखिएगा विशेष 1954 में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। फिर देखिएगा मॉस्को में भारत महोत्सव में भी इन्होंने क्या लिया है, हिस्सा लिया था। समय था 1979। 2013 में इनको एक रत्न मिला है जिसका नाम है राजस्थान रत्न। तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है गंवरी देवी। देखिएगा गंवरी देवी, सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न इनके लिए वो है मांड मल्लिका। याद रखिएगा मांड मल्लिका। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको राजस्थान क्या मिला है, रत्न मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं गंवरी देवी पाली। ये देखिएगा गंवरी देवी 2 है, एक गंवरी देवी का संबंध कहां से है, बीकानेर से है, और एक गंवरी देवी का संबंध कहां से है, पाली से है। देखिएगा ये मांड शैली में, लेकिन राग इनका जो राग है वो कौन सा है, भैरवी राग है। और यहीं से इंपोर्टेंट हो जाता है कि भैरवी राग के लिए कौन प्रसिद्ध है, भैरवी राग के लिए कौन प्रसिद्ध है, भैरवी राग के लिए
गंवरी देवी पाली की जो क्या है प्रसिद्ध है। देखिएगा प्रमुख गीत, कुशाली गीत, मेहंदी गीत और रतन राणो गीत किसने गाया है? वो गाने वाली कौन है? गंवरी देवी है। तो देखिएगा इन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिएगा गंवरी देवी, एक गंवरी देवी बीकानेर से है और एक गंवरी देवी दोस्तों पाली से है। जिस प्रकार से हमने मांगी बाई को देखा था वैसे इनको देखते हैं। देखिएगा गंवरी देवी पाली और गंवरी देवी बीकानेर, दोनों की जो गायन शैली है वो है मांड गायन शैली। देखिएगा मांड गायन शैली, याद रखिएगा इन दोनों की जो शैली है गायन शैली, इनकी भी गायन शैली क्या है? मांड गायन शैली। ठीक है, क्षेत्र अलग अलग है लेकिन दोनों ही गायिका हैं, दोनों क्या है? गायिका है। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि जो गंवरी देवी पाली वाली है इनका जो राग है वो राग है भैरवी राग। याद रखिएगा ये किस राग में गाती है? भैरवी राग में गाती है। और इस भैरवी राग के लिए राजस्थान में अगर कोई गायिका प्रसिद्ध हुई है वो कौन हुई है? गंवरी देवी पाली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बन्नो बेगम। नेक्स्ट है अपनी बन्नो बेगम। देखिएगा गायन शैली बन्नो बेगम, मांड गायन शैली। गुरु कौन इनके? उस्ताद नजीर खान। उस्ताद जो नजीर खान जोधपुर से हुए हैं ये इनके क्या है? ये इनके गुरु हैं। राज दरबार जयपुर, देखिएगा है ना, गुरु नजीर खान है और स्वयं किस दरबार में है? तो स्वयं यहां पर जयपुर के राजघराने के जो दरबार, राज दरबार, यहां पर गायन शैली करती है, कार्य करते हैं। इनकी माता है जिनका नाम है गोहरा जान, है ना, ये गोहरा जान की क्या है? पुत्री है जिनका नाम क्या है? बन्नो बेगम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिएगा ये है राजगुरु टॉनिक। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिएगा राजगुरु टॉनिक क्या कहता है कि ढोलक का जादूगर कौन हुआ है? रमजान खां। देखिएगा ढोलक का जादूगर कौन है? रमजान खां मांगणियार। कामायचा का जादूगर कमल साखर खां मांगणिया। याद रखिएगा कामायचा का जादूगर किसे कहा जाता है? कमल साखर खां को कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणिया। खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगणिया। मांड मल्लिका किसे कहा जाता है? गंवरी देवी बीकानेर को मांड मल्लिका कहा जाता है। देखिएगा मरु कोकिला, अल्लाह जिल्ला बाई जो बीकानेर की, उन्हें क्या कहा जाता है? मरु कोकिला कहा जाता है। ये एक एक फैक्ट आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। देखिएगा तालबंदी कोकिला बाबूलाल परमार। बाबू भैया आप समझे क्या? नहीं समझे, मैं समझाता। देखिएगा तालबंदी की कोकिला, ये कोकिला है लेकिन ये पुरुष है। वो कौन है? बाबूलाल परमार है, जिनका संबंध किससे है? तालबंदी से है। याद रखिएगा तालबंदी से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान की लता। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहा जाता है। सीमा मिश्रा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की लता कहा जाता है ना। फिर देखिएगा थार की लता, रुक्मा देवी बाड़मेर को क्या कहा जाता है? थार की लता कहा जाता है। और मैंने बताया था ना, राजस्थान के अंदर अगर कोई बेल है तो उसको कहते हैं रूकड़ी, कहते हैं क्या कहते हैं? रूकड़ी। तो थार की रूकड़ी कौन हुई है? रुक्मा हुई है। थार की रूकड़ी कौन हुई है? रुक्मा हुई है। राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिल्ला बाई मांगी बाई, जिन्होंने राजस्थानी राज्य जो गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, जिसे पहली बार गाया था, जिसे क्या किया था? पहली बार गाया था। याद रखिएगा। और सबसे अधिक बार किसने गाया था? तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक बार गाने वाली जो होती है वो स्वयं कौन होती है? अल्लाह जिल्ला बाई होती है। अल्लाह जिल्ला बाई होती है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा
गींगलारा बापू, गींगलारा बापू ये कहे जाते हैं गणपत लाल डांगी को, जिनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। मोहन वीणा का आविष्कार ये किया है पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय बेले का जनक पंडित उदय शंकर, जो कहां से है? उदयपुर से है। ये देखो बल्ला तबला, तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने, जिनका संबंध कहां से है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से है, जिन्होंने खजाइन उल फतू लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा, रुलाने वाला फकीर मान तोल खां, इतना इतना मान लगाकर तोल तोल के गाते हैं कि देखिएगा इनको रुलाने वाला क्या कहा जाता है? फकीर कहा जाता है। लंगा संगीत का मक्का बरनवा गांव को कहा जाता है। फिर देखिएगा, राज्य की एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है? तो याद रखिएगा वो हो जाते हैं मधु भट्ट तेलंग। राजस्थान राज्य गीत प्रथम बार किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ये सबसे अधिक किसने गाया है? ये गाया था अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। तो कहीं ना कहीं ये राजगुरु टॉनिक आपके लिए रामबाण क्या होने वाली है? ये साबित होने वाली है। तो ये यहाँ टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखिएगा हमने शानदार तरीके से राजस्थान की जो संगीत शैलियां हैं उसे पढ़ा था, उसके बाद राजस्थान के संगीत घराने पढ़े थे, और उसके बाद प्रमुख संगीतज्ञ पढ़े हैं। देखिएगा दोस्तों, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। तो इरादों को मजबूत करके तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।